अदानी ग्रुप के ऊपर में 106 पेज की एक रिपोर्ट बनी थी, 88 आरोप लगे थे उसके अंदर में और उसका रिप्लाई आज एक-एक पॉइंट के ऊपर में रिप्लाई करते हुए अदानी ग्रुप ने अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया है। 414 पेज की ये रिपोर्ट है। एक-एक पॉइंट को इन्होंने काउंटर किया है, एक-एक पॉइंट का एक-एक उत्तर दिया है। इस मामले को पूरा इस तरह से समझा जा सकता है कि लड़के की शादी है कल और आज आरोप लगा दिया गया है कि आपका लड़का तो नकारा है, बेकार है, बर्बाद है, एक नंबर का नशेड़ी है। इसने किसी भी क्लास में अगर पास किया है तो सारे के सारे सब्जेक्ट के टीचर आपने हायर करके रखे थे, उन्होंने इसे पास करवा दिया है। ये बिल्कुल लायक ही नहीं है, इसकी शादी कैसे हो सकती है? इसने तो पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट करके रखा हुआ है। और अभी पिता क्या कर रहा है? पिता सबूत पे सबूत दे रहा है। देखिए, ये आपने कहा था टीचर आपके घर में पढ़ाता था, ये टीचर की ये सर्टिफ़िकेट्स है, ये कभी भी हमारे घर पे नहीं आया। और ये रहा दूसरा आरोप, आपने कहा था चरित्रहीन लड़का है, ये देखिए इसका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये इसने ऐसे-ऐसे किया है, ये इसकी अचीवमेंट है, इसने यहाँ पे स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, इसने क्रिकेट में लाजवाब काम किया है, इसने फुटबॉल में बहुत अच्छा चमत्कार टाइप का काम किया है और इसने देख लीजिए कहीं पे भी घोटाला नहीं किया, बदमाशी नहीं की, घोटालेबाज़ी नहीं की। हर जगह ये अच्छा परफ़ॉर्म करता रहा, आउट परफ़ॉर्म करता रहा। यही हो रहा है कुछ अदानी ग्रुप के साथ में और जो आरोप लगाने वाला बंदा है, वो है हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग एक बहुत अच्छा रिपोर्टर रहा है। पहले इसने कई लोगों पे आरोप लगाए हुए हैं और उसके आरोप लगभग सही हुए हैं। और जहाँ तक रिपोर्टर की बात करें, तो वो रिपोर्टर था हिडेनबर्ग और हिडेनबर्ग ने कई सारे पहले भी इस तरह से केस लटकाए हैं और बहुत सारे ऐसी ही शादियाँ रुकवाई है। और ये जो शादी की बात हो रही है, वो एफपीओ की तरह आप समझ सकते हैं और अदानी एंटरप्राइज़ का एफपीओ आपका 27 से लेकर 31 तक ओपन है और जो शादी करने वाले हैं, वो इन्वेस्टर हैं। तो इन्वेस्टर को ये बरगलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी लायक नहीं है और इस कंपनी को हमने शॉर्ट सेल किया हुआ है, ये भी कह रही है हिडेनबर्ग। इस कंपनी को हमने शॉर्ट सेल किया हुआ है, उसके बाद में हम पब्लिश कर रहे हैं रिपोर्ट और ये पूरी नेगेटिव है और इस कंपनी की पूरी नेगेटिविटी हम आपको दिखा रहे हैं। नेथन एंडरसन इस कंपनी के फाउंडर हैं और इन्होंने पहले भी बहुत सारे कांड किए हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी निकोला के ऊपर में, वो कंपनी एक दिन में 40% फॉल की थी और वो कंपनी लगभग अपने 80 से 90% शेयर वैल्यू खो चुकी है। इसी तरह से और भी कई सारी कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और वहाँ पे ये सही साबित हुए थे। इसी तरह से है क्लोवर हेल्थ, कांडी, ये सब फॉरेन में लिस्टेड कंपनी है। इसी तरह से इन्होंने जो पोजीशन बनाई हुई है, फॉरेन में बनाई हुई है, डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू बनाई हुई है, यूएस बॉन्ड्स में बनाई हुई है। उसके बाद में ये जनरली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन करने के बाद में और ये डिस्क्लोज़ भी कर देते हैं कि हमने शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है। अभी अदानी ग्रुप ने पूरा एक-एक, वन बाय वन पूरे के पूरे आंसर दिए हैं। सारे के सारे डिस्क्लोज़र्स में इन्होंने बताया हुआ है कि हमने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है और कई जगह बहुत चटपटे से आंसर दिए हैं। देख लेते हैं पूरी-पूरी रिपोर्ट किस तरह से क्या-क्या जो मेन पॉइंट है ना, उन पे ही मैं कंसंट्रेट करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो देख लेते हैं एक वन बाय वन पूरी की पूरी रिपोर्ट। और जो रिपोर्ट है ना और इतना अच्छा रिस्पांस के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नरमी आ सकती है, यहाँ पे एक बाउंस भी हो सकता है और जो बियर्स है ना उनके बॉल बियरिंग टाइट हो सकते हैं। हर्षद मेहता सीरीज का एक डायलॉग है कि अब टाइम है बॉल बियरिंग टाइट करने का, तो कुछ वैसा ही हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जो होती है ना, बिल्कुल वैसी ही स्टोरी यहाँ पे चल रही है, वैसा ही कुछ गेम यहाँ पे हो रहा है अदानी के सारे शेयर्स में। देख लेते हैं अब अदानी का रिस्पांस क्या रहा और ये है अदानी का रिस्पांस 29 को इन्होंने रिस्पांस अपना रिलीज किया है और ये 414 पेज की रिपोर्ट है और वन बाय वन इन्होंने सारी की सारी जो कह रही थी उनका आंसर किया है इस पूरी रिपोर्ट में। और ये है इसकी पूरी समरी और यहाँ पे ऊपर में जो दिखा रहे हैं ना ये इनका समरी है और ये अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हैं, बैंकिंग रिलेशनशिप क्या है, वो सारी सारी डिटेल दी हुई है। एक लाइन से सारे के सारे तथ्य इनमें चिपका दिए हैं, तो सिंपल सा हम चले जाते हैं डायरेक्टली उसमें। तो सबसे पहले ये एकदम डीपली इसको कंडेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है नथिंग बट ए लाई, पूरा का पूरा झूठों का पुलिंदा है ये। और ये सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब सेलेक्ट करके जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन है उनको निकाल कर दिया गया है और कॉन्सिल्ड फैक्ट्स कई सारे फैक्ट्स को छुपाया गया है। और यहाँ पे हिडनबर्ग ने ये एडमिट भी किया है कि एक शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई है और मैसिव शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई है ताकि इसमें अच्छी अर्निंग कर सके। और ये जो मालाफाइड रिपोर्ट है ना वो पूरी की पूरी टाइमिंग के साथ में उतारी गई है कि एफपीओ का जब टाइम आया ना उसी समय में ये अपनी रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं। और ये सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर में अटैक नहीं है बल्कि इंडिया के ऊपर में अटैक है, एक इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया है। और इस रिपोर्ट को तीन की फ्रेम में बांटा जा सकता है कि सेलेक्टिव एंड मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर्स ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में पहले से हैं जो केसेस और जो भी पहले से चल रहे हैं या जो क्लोज हो चुके हैं केसेस, पुराने केसेस पड़े हैं, बहुत पुराने पुराने पड़े हुए हैं, उनको खोल के ये किया गया है जहां पे क्लीन चिट मिल चुकी है इनको। और कह सकते हैं कंप्लीट इग्नोरेंस है और ये सब जानकर किया गया है, एकदम सोची समझी साजिश कह सकते हैं। और इसकी जुडिशरी सिस्टम पे भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट कुछ बताई है इन्होंने। और ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वेल रिसर्च भी नहीं है, ना ही इसने इसमें वेल रिसर्च की गई है 2 साल का जो इन्होंने कहा है। द रिपोर्ट क्लेम अंडरटेकन 2 ईयर इन्वेस्टिगेशन एंड अंडर कवर एविडेंस बट कंप्राइज ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं है, खाली सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है और र्यूमर्स और गॉसिप्स के ऊपर में ये रिपोर्ट बनाई गई है। और जैसा कि इसकी वेबसाइट से पता चलता है ये 2017 में ही सेट हुई है, मतलब ये समझ लीजिए कि इनके ऊपर ही आरोप लगा दिया इन्होंने और बिल्कुल सही आरोप लगाया है, कोई गलत चीज नहीं किया। और ये जो 88 क्वेश्चंस है ना उसमें से 65 क्वेश्चंस तो वहां से उठाए गए हैं जो इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है, वो सारी के सारे रिपोर्ट से उन्होंने उठाया और कुछ नहीं किया है। और 18 इसमें से रिलेटेड है थर्ड पार्टी से और जो अदानी से कोई पोर्टफोलियो कंपनी से कोई रिलेटेड ही नहीं है उसको भी इन्होंने उठा उठा के डाल दिया, जैसे केतन पारिक का डाला एक, और 5 तो इसमें से बेसलेस आरोप है। मतलब पूरे की पूरी रिपोर्ट इन्होंने वन बाय वन इसका आंसर दिया है और ये समरी है इसकी। अब डायरेक्टली हम उसके क्वेश्चन आंसर सीरीज पे ही चले जाते हैं और इसमें जो मुझे काफी रोचक जवाब लगे ना उस पर आ जाते हैं। और ये वन बाय वन इनके डिस्क्लोजर है और सारे के सारे एक एक मतलब वन बाय वन एलिगेशन के ऊपर में इन्होंने अपना आंसर दिया है।
जैसे एलिगेशन नंबर 1 है, यहाँ एलिगेशन नंबर 72 है, 73 है, इनका रिस्पॉन्स इन्होंने एक लाइन से मतलब सारे के सारे एलिगेशन लिखे हैं, उसके बाद में इसका रिस्पॉन्स दिया है और इन्होंने दिया है कि ये देखिए आप पेज नंबर 181 इस रिपोर्ट में पेज नंबर 181 में आप जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद में ये सर्कुलर है जो 149 पेज का पेज में आपको मिल जाएगा, ये 179 पेज पे आपको मिल जाएगा, नवंबर 2019 का ये जनवरी 26 2021 का है। ये पूरी की पूरी एकदम वन मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात की है, इस रिपोर्ट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की है। अब मैं एक पेज पे लेके जाता हूँ, 52 पेज नंबर है, यहाँ पे बहुत मस्त मतलब आंसर दिया है, गजब का मतलब। यहाँ पे देखिए ये क्या लिख रहे हैं, इन इंटरव्यू गौतम अदानी हैज सेड आई हैव ए वेरी ओपन माइंड टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। तो फिर अदानी जी ने क्यों क्रिटिकल जर्नलिस्ट को जेल में भेज दिया, जबकि इसने अदानी के टैक्स इवेजन पे बात की थी। और एक और आरोप है इसी सेम टू सेम चीज पे ही है, इफ अदानी हैज नथिंग टू हाइड, अगर कुछ भी हाइड करने के लिए नहीं है, व्हाई डज इट फील दैट द नीड टू परसू लीगल एक्शन अगेंस्ट द इवन स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स क्रिटिक्स, मतलब छोटे से छोटे क्रिटिक्स के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं, लीगल एक्शन क्यों ले रहे हैं। तो भैया चुप बैठेंगे क्या, और यही इसका आंसर है, इन्होंने यही सेम टू सेम दिया है। बीइंग ओपन टू क्रिटिसिज्म डजंट मीन दैट वी हैव गिवन अप आवर लीगल राइट्स टू डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट डिफेमेटरी एंड फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब क्रिटिक्स के खिलाफ ओपन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भैया आके कोई भी गाली देके चला जाएगा, कोई भी कुछ भी बक के चला जाएगा। और ये जुडिशियल सिस्टम के साथ में हमने अपने राइट का प्रयोग किया है। और एक और क्वेश्चन था कि इन्होंने बहुत सारी अपने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, तो ये इसकी प्लेज की कंडीशन इन्होंने अपनी रिप्रेजेंट की है और दिखाया है कि प्रमोटर का ये 2019 से अक्टूबर 2019 में कितनी कितनी परसेंटेज थी वो इंक्रीज हुई थी, उसके बाद में ये डिक्रीज करके अभी मिनिमम लेवल पे लेके आए हैं ये। तो ये जनरल प्रोसेस होता है, प्लेज करते ही है प्रमोटर अपने शेयर्स को ताकि अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है।